हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम आरपीएफ के जीके जीएस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है, 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर कवर करता है। और 35 नंबर का मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग आती है। तो जिसमें से हम आपको रैपिड रिवीजन करवाएंगे 50 क्वेश्चन का। आप लोग जुड़ना मत भूलिए। जैसा कि एक क्लास हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा कि मेरे वन लाइनर क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं और टाइम का जो है टाइम भी बच जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, तो ग्रहण क्या करते हैं? ग्रहण करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। जो सुइयां होती हैं, आपने देखा होगा कि जैसे कि पहले लोग नाविक चलते तो दो सुई, जैसे कि ये घड़ी सही से नहीं बन रही है, ये सुई होगी तो एक ऊपर एक नीचे, यानी कि इसको कैसे भी घुमाया जाए ये उत्तर और दक्षिण में अपने आप दो सुइयां चली जाएंगी। तो आपने तो ऐसा देखा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से कितने पर झुकी है, कितने डिग्री? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना अंश होता है? 15। तब उनके स्थानीय समय में अंतर कितना होएगा? 1 घंटा। 1 घंटा होता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु किसी भी दिशा में चलती है तो क्या करती है? दबाव बनाएगी। ऐसा नहीं कि आ जाए कि वायु उत्तर दिशा में दबाव बनाती है या नहीं, तो आप लोग बोल दो कि बनाती है, यानी सारे दिशाओं में बनाती है। नेक्स्ट है कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाने वाले जल होते हैं। जैसे अगर साबुन में झाग नहीं बन रहा तो समझ जाइए कौन सा जल है? कठोर। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है थीन बांध। अब थीन बांध कहाँ पर है? तो पंजाब में। किस नदी पर? रावी नदी पर। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त, ये यू है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखेंगे कि डायबिटीज बीमारी पेंक्रियाज को प्रभावित करती है। तो ये बीमारी किसको प्रभावित करती है? पेंक्रियाज को डायबिटीज प्रभावित करती है। आगे देखेंगे कि तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट है बदायूं अकबर के दरबार में आया था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोड़ा कहाँ मिला है? तो जादूगोड़ा में। नदियों में रियो ग्रांडे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नदियों में। अब देखेंगे कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन होते हैं मैग्सेसे पुरस्कार के? तो विनोबा भावे, जो भूदान आंदोलन से संबंधित थे। विनोबा भावे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो पूछा जाएगा कि जो कांग्रेस थी उसमें स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का एक विवाद है। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य? कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु कौन सा है? तो मृत सागर। कौन सा बिंदु है? मृत सागर है। नेक्स्ट है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डेनियल पर्ल द्वारा। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस क्या है? एक जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट देखेंगे कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याहा खान कौन थे? याहा खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को हुआ था। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था, कावेरी जल प्रपात किन दो राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। नेक्स्ट है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है कि तुर्की राज्य की राजधानी क्या है? अंकारा। क्या है? अंकारा है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। और किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। और यह है कहाँ? औरंगाबाद में। आएंगे दजी ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वियना। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वियना के डेन्यू नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे है। तपेदिक तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक किस रोग द्वारा होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। कंपाइलर कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। तो जैसे कि यह क्वेश्चन किसमें हो जाएगा? तो कंप्यूटर का हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया है। आगे देखेंगे कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। आगे है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलित की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात दोनों हो। जब दोनों आयात निर्यात होंगे तो क्या होगा? प्रतिकूल चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी थी। सिंधु घाटी में जो लिखा गया था। आगे है सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीणीय। ये याद रखिएगा, सिंधु घाटी नगरीय थी और उसके बाद जब वैदिक आती तो वो ग्रामीणीय हो जाती है, ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है कि विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन होते हैं? अलेक्जेंडर। कौन? अलेक्जेंडर। ये कहाँ के थे? यूनान के। राजाओं के दैवी अधिकारों के रूप में राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो बलबन था। कौन था? बलबन। नेक्स्ट है कि न्याय की जंजीर किससे संबंधित है? तो जहांगीर ने स्थापित की थी। अंत्योदय का विचार सबसे पहले जयप्रकाश नारायण। क्राइस्ट यानी जुडास का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था क्राइस्ट का। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर मिनट कितना होगा? 4 मिनट। कितना होगा? 4 मिनट। नेक्स्ट है कि राजस्थान नहर, इंदिरा नहर सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। जो इंदिरा नहर है ना राजस्थान में, ये पानी कहाँ से प्राप्त करता है? तो सतलज नहर से। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश में। रुद्रसागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि यदि 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो आइसोटोप यानी समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक या आइसोटोप। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में विजय प्राप्त किया था। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। किसने? भारत ने। सांड की लड़ाई कहाँ होती है? तो स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। ये सांड की लड़ाई कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। कहाँ का? स्पेन का। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? गुरु अंगद द्वारा। जो सिख गुरु होते हैं ना, कितने टोटल गुरु हुए हैं? कुल कितने गुरु हुए हैं? 10 गुरु हुए हैं। आगे देखेंगे कि हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। पंचायती राज की एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि या फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। फिर देखेंगे कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय द्वारा गिर जाती है। जब मुद्रा की विनिमय दर क्या होती है? गिर जाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। और एकमात्र देवी की भी पूजा करते थे। किसकी? मात्र देवी की भी पूजा करते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अभी जैसे शहरी है नगरीय है बात एक ही होती है, लेकिन देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ तो हमने रैपिड रिवीजन लगा ही दिया कि क्योंकि आप लोग सभी लोग पढ़े हुए हैं, बस एक बार रिवाइज करना है तो क्लास में जुड़ जाइए और रिवाइज करिए। नेक्स्ट है कि कालाजार का रोगवाहक सिकटा मक्खी है। क्या है?
सिक्टा मक्खी। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और लोथल ना ये एक बंदरगाह है, किसके समय का? सिंधु सभ्यता के समय का एक पत्तन था। पत्तन बोलिए या बंदरगाह एक ही होता है। आगे देखेंगे कि प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक किससे बनता है? ये कवक से। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू तो जो है 26 जनवरी 1950 में हुआ था, लेकिन अंगीकृत कब से कर लिया गया था? तो 1949, 26 नवंबर 1949 से। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? संसद। संसद से ही सारी शक्तियां बनती हैं। आगे देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देता है। ठीक है। आगे देखेंगे कि आंतरिक अस्तव्यस्तता के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। तो पहली बार आपातकाल किस सन में लागू किया था? 1975 में। और उस टाइम कौन पीएम थी भारत की? भारत की पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। आगे देखेंगे, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कागज के फूल थी। कौन थी? कागज की फूल थी। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है। क्या है? स्वर्ण भंडार। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले सी राजगोपालाचारी संदर्भित किया जाता है गांधी जी के आदर्शों से। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? तो बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है, कहाँ किया गया था? मुंबई में। अब है, अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1932 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा। पुलकित झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। तो पुलकित झील जो है 2 राज्यों में, कहाँ कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट है और 18 मार्च तक चलेगा। 2 मार्च से 18 मार्च तक। इसीलिए हमने रैपिड रिवीजन का सीरीज रखा है, जो कि एक क्लास हो चुकी है। आप लोग एक क्लास में भी जुड़ना मत भूलिएगा, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके जीके की। क्योंकि जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं? जीके जीएस टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिवाइज हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिनके फ्रेंड्स ने ये फॉर्म फिल किया है आरपीएफ का, उनको शेयर भी करना ना भूलिए। थैंक यू।